अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन अमान आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज के अपने इस व्लॉग में कंपैरिजन किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 साला कारकर्दगी और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तकरीबन 8 साला कारकर्दगी के माबैन। हालांकि ये कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन इसमें जो मैं आपको इस वक्त फैक्ट्स और फिगर्स आपके सामने रखने वाला हूँ, उसमें आप बआसानी देख सकते हैं कि कैसे एक मुल्क जो इस वक्त बिल्कुल बेहतरीन ट्रैक पर चल रहा था, उसे रिजीम चेंज की गई उसमें उस मुल्क में। और पाकिस्तान में उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हुकूमत थी, जिन्हें हुकूमत से अलग किया गया। और उसके बाद अब 8.5 महीने होने को हैं तकरीबन पीडीएम की हुकूमत को। अब की कारकर्दगी क्या रही है, क्या रजीम चेंज जिस मकसद के लिए किया गया था वो मकसद हासिल किया गया है, क्या पीडीएम के जो अब के आंकड़े हैं, जो आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, क्या वो बेहतर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से? तो सभी अपने इस व्लॉग में नज़र दौड़ाते हैं। सबसे पहले नाज़रीन हम बात करेंगे मशीनरी इंपोर्ट्स पर। मशीनरी इंपोर्ट्स यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3.5 साल दौर इक़्तिदार में कितनी रही? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3.5 साल दौर इक़्तिदार में तकरीबन 872 मिलियन डॉलर की मशीनरी इंपोर्ट्स होती रही। मशीनरी में आपकी मुख्तलिफ अशिया शामिल हैं। मशीनरी में आप की सबसे बड़ी अगर आपको एग्जांपल दूँ, तो जिस तरह कार वगैरह इंपोर्ट्स की जाती हैं बाहर से, तो कार वगैरह उन इंपोर्ट्स की जाती थी और पाकिस्तान में उनकी प्राइसेस निस्बतन कम थी। जबकि अब आप ज़रा कार या कोई भी मशीनरी हो जो आप इंपोर्ट करते हो बाहर से, आप ज़रा उसकी जाकर इस वक्त वैल्यू चेक करें, प्राइस चेक करें, तो तकरीबन उनकी कीमतें इस वक्त आसमानों को छू रही हैं। जबकि नाजरीन अब पीडीएम के देख लेते हैं कि पीडीएम की इस 8 माह की कारकर्दगी में ये 872 मिलियन से 48% कम होकर तकरीबन 457 मिलियंस रह चुकी है। यानी आपकी मशीनरी इंपोर्ट्स, सबसे पहले जो चीज़ इफेक्ट हुई है वो मशीनरी इंपोर्ट्स है। उसके बाद किसी भी मुल्क के लिए जीडीपी बड़ा अहम रोल प्ले करती है। और जीडीपी देखा हमने कि जब पीटीआई की हुकूमत थी, यानी लास्ट ईयर से अब इस वक्त मैं जो कंपैरिजन आपको बता रहा हूँ, उस वक्त पाकिस्तान की जीडीपी 6% पर ग्रोथ कर रही थी। जबकि अब इस वक्त नाजरीन हालत ये है कि आपकी जीडीपी 6% से डाउन होकर ओनली 1% के नियर अबाउट इस वक्त आ चुकी है। यानी 8 महीनों में इस मुल्क के साथ ऐसा मुल्क के साथ खिलवाड़ किया गया कि आपकी जीडीपी 6% से कम होकर 1% तक रह चुकी है। अब जरा डॉलर की प्राइस पर भी बात कर लेते हैं। आए रोज आप खबरों में भी देखते होंगे कि डॉलर आज इतना महंगा हो गया, इतना कम हो गया। बल्कि मेरे ख्याल में डॉलर ही वो वाहिद चीज़ थी जिसकी वजह से पाकिस्तान को अपने वजीर ख़जाना चेंज करना पड़ा। इससे पहले मुफ्ता इस्माइल थे पीडीएम के वजीर ख़जाना। हालांकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अक्सर क्लेम या ब्लेम किया जाता है उससे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयारी के साथ नहीं आई, प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ नहीं आई। इसी वजह से उन्हें अपने वजीर ख़जाना को बार बार चेंज करना पड़ा। कभी असद उमर थे तो फिर शौकत तरीन आए। तो इसी तरह से अब इसी इन 8 माह के अंदर अंदर पीडीएम भी अपना दूसरा वजीर ख़जाना ला चुकी है। पहले को इसलिए उतारा गया क्योंकि इनके मुताबिक वो जो डॉलर की प्राइसेस बढ़ रही थी, रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रही थी और रुपए की कदर में कमी आ रही थी। इनको लगता था कि शायद वो मुफ्ता इस्माइल की वजह से ऐसा है, तो इसहाक डार आएगा तो शायद वो इसे बेहतर कर सके और डॉलर की प्राइसेस को कम कर सके। जिस तरीके से अब तक पीएमएलएन खसूसन क्लेम करती आई है कि इसहाक डार या उनके पास एक जादू की छड़ी है जो डॉलर को कम कर सकती है। हालांकि ये पहले भी सबको मालूम है कि पहले भी मसनूई तरीके से डॉलर्स को कंट्रोल किया जाता था। मसनूई तरीका यानी आप बाहर के ममालिक से आप कर्जा लें, कर्जों की सूरत में आप जो है उनका डॉलर्स उनको अपने बैंक्स में आप रिस्टोर कर लें और रिजर्व कर लें, और उनसे आपका डॉलर की प्राइस कम रहेगी। तो पहले तो निस्बतन यही किया जाता रहा, लेकिन इस मरतबा आपको बाहर से कर्जे भी नहीं मिले क्योंकि इस वक्त कोई स्टेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में। किसी भी वक्त ये गवर्नमेंट गिर सकती है। इसी वजह से दूसरे जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने भी कर्जा देने से इनकार कर दिया। आईएमएफ के साथ आपकी डील नहीं हो रही, तो इसी वजह से ये डायरेक्ट इसका इफेक्ट हुआ है डॉलर को। और डॉलर अभी तकरीबन आपका जो पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में 178 तक था, और उस वक्त रोज़ाना की बुनियादों पर हेडलाइंस आप देखें या मीडिया पर बड़ा शोर शराबा था कि डॉलर की कीमतें इस वक्त इतनी बढ़ चुकी हैं, पहले पाकिस्तान की तारीखी बुलंद तरीन सतह को पहुँच चुकी हैं। लेकिन अब क्या है, अब डॉलर इस वक्त आपका 222 तक है, लेकिन आपको इसके बारे में कोई खबर नहीं मिलती होगी। आपका डॉलर 250 को भी क्रॉस कर चुका है या उसकी हद को छू चुका है, लेकिन आपको मीडिया ने उस तरीके से चीखो पुकार करता आपको नज़र नहीं आया होगा जिस तरीके से पीटीआई के दौरे हुकूमत में आपको नज़र आता था। उसके बाद नाजरीन जो अहम चीज़ है मेरे ख्याल में महंगाई के साथ जिसका सबसे ज़्यादा लिंक है वो आपकी पेट्रोल प्राइसेस हैं।
आपकी पेट्रोल की प्राइसेस ही, इवन को वो सब्जी हो, सब्जी से लेकर कोई छोटी से बड़ी चीज़, सब पर आपकी पेट्रोल प्राइसेस इफ़ेक्ट करती हैं, अपना इम्पैक्ट डालती हैं। आपकी पेट्रोल की कीमत ज़्यादा होगी तो आपने अक्सर, आप जब जाते होंगे, खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब हुकूमत थी इस वक्त मुल्क में, तो आपको अक्सर महंगाई की वजह, जो दुकानदार होता था वो इमरान खान को एक दो गालियाँ भी देता था और कहता था कि और दो वोट आप इमरान खान को, इमरान खान की वजह से महंगाई है, देखें पेट्रोल कहाँ पहुँच गया। इवन के गधा रेडी वाला भी अगर सब्जी वगैरह वो बेच रहा होता तो उसका भी यही होता था कि देखें पेट्रोल की कीमतें कहाँ पहुँच चुकी है। तो पेट्रोल की कीमत बताने का मकसद ये था कि सबसे अहम रोल प्ले करती है आपकी मईशत में। तो आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में पेट्रोल की प्राइसेस 150 तक थी, 180 तक जाना था, लेकिन खान साहब ने एक बड़ा स्टेप लेते हुए उन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस को, इवन के IMF के मुआहदे में ये उनके साथ रिटर्न था कि आप पेट्रोल की प्राइसेस को बढ़ाएंगे, लेकिन इमरान खान ने पेट्रोल की प्राइसेस को नहीं बढ़ाया कि इससे गरीबों पर मजीद बोझ ना बढ़े। इसी वजह से उन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस को 150 तक रखा। जबकि अब PDM के दौरे हुकूमत में आपके सामने है, पेट्रोल की कीमत इस वक्त 225 तक पहुंच चुकी है, और ये भी 250 को आंकड़े इसके क्रॉस कर चुके हैं, उसको उसकी हद को छू चुके हैं और अब 225 तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी कुछ खबरें, कुछ इतलात ये भी हैं कि चंद दिनों तक पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि IMF आपको जो नेक्स्ट किस्त उन्होंने जारी करनी है वो तब तक जारी नहीं करेगा जब तक आप पेट्रोल की प्राइसेस को नहीं बढ़ाएंगे। तो मजबूरन आपको पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ानी पड़ेंगी। ये टीका, यानी आप यूँ समझ लीजिए कि आवाम को एक और टीका लगने वाला है। नाजरीन, ये इसमें ये भी बड़ा चीज़ एक देखी जाती है कि जब खान साहब की, या जब PTI की हुकूमत थी, उस वक्त पेट्रोल जो आलमी उसकी अगर कीमत की बात करें तो 120 प्लस आपको फ़ी बैरल मिलता था, तकरीबन 120 प्लस डॉलर्स में फ़ी बैरल आपको पड़ता था। अब की जो कीमत है, अब 120 से इवन आलमी मार्केट में कीमतें कम हो चुकी हैं। अब आपको 93 95 के राउंड अबाउट आपको फ़ी बैरल आपको मिल जाता है आलमी, यानी जो इसकी प्राइसेस हैं वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये भी असर डालती हैं अपना, लेकिन यहाँ पर चूंकि ड्यूटीज़ इतनी ज़्यादा लगी हुई हैं और IMF की आपने शराइत को भी पूरा करना है, इसी वजह से आपको पेट्रोल की कीमतों में कमी के बजाय आपको उसकी कीमतों में इजाफा आपको नज़र आया। अब ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं नाजरीन, ओवरसीज़ रेमिटेंसेस की बात कर लेते हैं। बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं पाकिस्तान की मुशत का। इवन कि पाकिस्तान की ये हालत है कि ओवरसीज़ के पैसे पर ही, वो ओवरसीज़ जिन्हें हम लोग वोट का हक देने से तो इनकारी हैं, हम नहीं चाहते कि वो अपना वोट का हक इख्तियार करें, उनको उनका हक मिलना चाहिए, लेकिन हम उनसे जो डॉलर्स की सूरत में पेमेंट्स आती हैं, जो रकूम वो भेजते हैं अपने चाहने वालों को, और उसमें से जो टैक्स की कटौती होती है, जो पाकिस्तान में पैसा आता है, तो वो हम लेने में सबसे आगे हैं। तो जनाब PTI की गवर्नमेंट में 10.8 बिलियन डॉलर आपके ओवरसीज रेमिटेंसेस थे, और अब वो कम होकर तकरीबन 9.9 बिलियन डॉलर्स तक रह चुके हैं। तो ये एक और बड़ा कारनामा आपको PDM का नज़र आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 8 माह के अंदर। अक्सर क्लेम किया जाता है कि PTI ने मुल्क की मईशत का कबाड़ा किया, अक्सर मरीम औरंगज़ेब साहिबा को सुनते हैं। तो ये PTI में तो 10.8 बिलियन तक आपके ओवरसीज रेमिटेंसेस थे, जो अब इस वक्त 9.9% तक पहुँच चुके हैं। अब नाज़रीन, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट आपकी 1.6 बिलियन डॉलर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में थी, जो कि 15% अब कम होकर तकरीबन 1.36 बिलियन डॉलर रह चुकी है। IT एक्सपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। आपके IT एक्सपोर्ट्स इस वक्त तकरीबन 260, इस वक्त नहीं, आपके PTI के दौरे हुकूमत में 260 बिलियन डॉलर थे, जो कि अब 21% कम होकर 206 मिलियन डॉलर तक रह चुके हैं। आपकी IT, किसी भी मईशत में IT भी बड़ा अहम रोल प्ले करती है, और ख़ुसूसन यहाँ पर इंडिया की तारीफ़ करनी होगी, जिस तरीके से इंडिया ने अपने IT सेक्टर को उठाया है, और ज़बरदस्त उसकी एक्सपोर्ट्स के आप लेवल देखें तो तकरीबन 33 प्लस अब इस वक्त उनकी एक्सपोर्ट्स का मतलब उनकी मईशत में असरअंदाज हो रही है ये IT। लेकिन हम लोग बजाय इसके कि इस फील्ड में हम लोग तरक्की करते हैं, इस फील्ड को हम मज़ीद वुसअत देते, हम लोग 260 से 206 मिलियन डॉलर्स तक वापस आ चुके हैं। यानी यूँ समझ लीजिए कि इस वक्त मुल्क की मईशत को रिवर्स गेयर लग चुका है। अब ज़रा नाजरीन, मंथली एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स की बात कर लेते हैं कि जो चीज़ें नॉर्मली हम लोग बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे ममालिक में हम लोग बेचते हैं। तो मंथली आपकी PTI के दौरे हुकूमत में 3.1 बिलियन डॉलर थी, जो कि अब इस वक्त 19% कम होकर
$2.5 बिलियन तक रह चुकी हैं। यानी आपके एक्सपोर्ट का जो सेक्टर है ये भी इस रिजीम चेंज में मुतासिर हुआ है। अब ज़रा बात कर लेते हैं नाज़रीन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात कर लेते हैं, जो कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में $16.2 बिलियन थे और पीडीएम के दौरे हुकूमत में नाज़रीन ये $7.9 बिलियन तक महदूद हो गए। यानी 51% आपको इस शोबे में भी धचका पड़ा है, आपको ये शोबा भी 51% डिक्रीज़ हुआ है। इसके अलावा अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट आपकी इस वक्त 8 माह के अंदर अंदर 22.5% तक नाज़रीन अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में बढ़ी है, सिर्फ इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद। अब ज़रा मशीनरी इंपोर्ट्स की, ये मैंने आपसे ऑलरेडी इसका डिस्कस किया है मशीनरी इंपोर्ट्स का। इस वक्त नाज़रीन महंगाई की अब ज़रा बात कर लेते हैं। महंगाई सबसे जो अहम फैक्टर है वो महंगाई का फैक्टर है। देखिए आपके जो एक गरीब है पाकिस्तान में, गुर्बत आपको पता है कि तकरीबन 30% से भी प्लस ऐसे पॉपुलेशन है हमारी जो 2 वक्त की रोटी से महरूम है। इतनी ज़्यादा गुर्बत है और उसमें अब अगर आप महंगाई करेंगे तो वो बेचारे जो 2 वक्त की रोटी से पहले ही महरूम थे, यानी अब उनकी नौबत जो है वो फाकों तक पहुँच जाएगी। पीटीआई के दौर हुकूमत में आपकी जो महंगाई है उसकी रेशो 16% थी और 8 माह की इस पीडीएम की हुकूमत में आपकी महंगाई की रेशो नाज़रीन इस वक्त तकरीबन तकरीबन 50% को पहुंच चुकी है। यानी आपका जो गरीब बेचारा पहले इवन के 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से खा पाता था, अब वो पता नहीं कितने कई कई दिनों तक उसे फाकों पर रहने पर मजबूर होगा। आप अगर बाजार में आप जाएं, वहाँ पर प्याज की कीमतें देखें, टमाटर की कीमतें देखें, आलू की कीमत देखें, ये दालों की कीमत देखें, चावलों की कीमत देखें, ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक गरीब बेचारा कम से कम अपने चूल्हे जलाने के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन वो भी अब उनकी प्राइसेस भी तकरीबन प्याज आपको मार्केट में 200 से 300 रुपए किलो तक मिलेगा, तो वो प्याज से भी मारूम, दालों से भी मारूम। इवन के इस वक्त चावलों की नाज़रीन जो पैदावार है पाकिस्तान में उसको भी शदीद धचका लगा है, क्योंकि सैलाब इस वक्त पाकिस्तान में सैलाब ने जितनी तबाही मचाई है, तो चावलों का या आपकी जो काश्तकारी है वो सेक्टर भी आपका बुरी तरीके से मुतासर हुआ है। तो ये थी नाज़रीन कारकर्दगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो आपस में मैंने कंपैरिजन आपको बताया। एक तरफ 3.5 साल दौरे हुकूमत है, जिसके उसके बाद रिजीम चेंज किया गया, फिर आपको आपकी पीडीएम को टेस्ट किया गया और पीडीएम 8 महीने में ये रही है आपकी पीडीएम की कारकर्दगी। ये भाई जनाब तो पीडीएम की कारकर्दगी, गरीब बेचारा पहले रुल रहा था, मजीद अब रुलने के लिए तैयार हो जाए और इस वक्त वो बेचारा ऑलरेडी फाकों पर पहुंच चुका है। आपके पेट्रोल की प्राइसेस आपको मजीद टीका लगने वाला है। आप आपके कोई भी मुल्क इस वक्त, इवन कि आपका दोस्त मुल्क भी आपको कर्जे देने पर राजी नहीं है। उसे पता है कि आपकी हुकूमत इस वक्त टोटल 2 वोटों पर खड़ी है। वो 2 वोट जो ही साइड लाइन होते हैं तो आपकी हुकूमत धड़ाम से नीचे गिराती है। और इसके बाद जिस तरह से अहम तैनाती पर जो इस वक्त बड़ा शोर वावेला इस वक्त किया जा रहा है और यूं समझा जा रहा है कि शायद कोई बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, या उस हस्ती ने इन तमाम सियासतदानों को कंट्रोल करना है, उस पर इतने ज़्यादा कभी समरी नहीं आ रही, कभी समरी आ रही है, कभी ख्वाजा आसिफ का बयान, कभी राना सनाउल्लाह कह रहा है जी समरी आए ना आए तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। यानी बढ़ आपको चारों तरफ सुनने को इस वक्त नजर आ रही होंगी। इमरान खान साहब के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो 26 नवंबर को जो उनका प्रोटेस्ट है वो भी असल में उसका मकसद यही है कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवाना, या जो नया आर्मी चीफ है उस पर प्रेशर बढ़ाने के लिए आ रहा है। तो इन सब का महवर इस वक्त, तमाम पॉलिटिशियंस का महवर सिर्फ और सिर्फ एक आर्मी चीफ रह गया। इन्हें आम आवाम से, इन्हें आपसे, मुझसे कोई गर्ज नहीं।